अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि बिहार के बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के 7 ठिकानों पर एक साथ निगरानी विभाग ने छापा मारा है। और निगरानी की टीम जैसे ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास पर पहुंचती है, यह देखकर हैरान रह जाती है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी नोटों से बने हुए बिस्तर पर सोते थे। और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि इतना सारा नोट एक साथ आपने आज तक इससे पहले गूगल पर भी नहीं देखा होगा। और आपको बताते चले कि सिर्फ करोड़ों रुपया कैश ही बरामद नहीं हुआ है, बल्कि बोरे में भरे हुए गहने, जेवर, सोना चांदी के मिले हैं। इतना ही नहीं बल्कि अरबों के, करोड़ों के प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर 7 ठिकानों पर विजिलेंस ने किस अधिकारी के यहाँ छापा मारा है, कहां कहां पे छापा मारा गया है, ये तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग का सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि बिहार के बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के बिहार स्थित 7 से ज्यादा ठिकानों पर विजिलेंस ने, निगरानी विभाग ने एक साथ छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि बिहार के बेतिया के डीईओ यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण पर पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए कमाने का आरोप लगा है। विजिलेंस की छापेमारी की यह कार्रवाई बेतिया, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा समेत रजनीकांत प्रवीण के 7 ठिकानों पर लगातार चल रही है। और आपको बताते चले कि इतना सारा नोट मिला है कि नोट गिनने वाली मशीन भी नोट गिनते गिनते थक गई। और बताया जा रहा कि कई सारे नोट गिनने वाली मशीन को मंगवाया गया है। विजिलेंस की छापेमारी में बेड पर बिस्तर के नीचे 1,87,00,000 रुपए कैश, एक बोरी में यानी कि सीमेंट का जो बोरा होता है उस बोरा में भरे हुए गहने और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए हैं। बताया जा रहा कि बिहार में विजिलेंस की राडार पर पश्चिमी चंपारण के रहने वाले जिला शिक्षा अधीक्षक डीओ रजनीकांत प्रवीण के घर से 1,87,00,000 कैश, सोने चांदी और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा कि जैसे जैसे जांच की रफ्तार आगे बढ़ रही है, बरामदगी की लिस्ट और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और आपको बताते चले कि ये जो हम आंकड़ा जो बता रहे हैं, इतने सारे नोट, इतने सारे गहने जेवर, ये अभी तक की रिपोर्ट है और अभी बहुत कुछ गिनना अभी बाकी है। और लगातार नोटों की गिनती चल रही है। और जब नया अपडेट आएगा तो नया अपडेट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी का जो अपडेट आ रहा है उसके अनुसार बताया जा रहा कि डीईओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रजनीकांत प्रवीण मूल रूप से नालंदा जिले के निवासी है। नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड स्थित पोखरपुर गांव में उनका पैतृक निवास है। इनके पिता राधिका रमन शिक्षक के पद से रिटायर हुए थे, जबकि इनके छोटे भाई कुंदन कुमार बिहार में ही बीडीओ की पोस्ट पर कार्यरत है। छापेमारी के बाद ग्रामीणों ने बताया कि रजनीकांत प्रवीण के पैतृक आवास पर पिछले 15 सालों से ताला लगा हुआ है और पैतृक घर ये लोग नहीं जाते, क्योंकि इनका तो दिल्ली, कलकत्ता, बंगाल सहित कई सारे राज्यों में मकान और फ्लैट है। इनकी पत्नी जो है कई सारे प्राइवेट स्कूल चलाती है, इनके अपने कई सारे प्राइवेट स्कूल भी हैं। वहीं बताया जा रहा कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रजनीकांत पिछले 15 सालों से अपने
पैतृक गांव नहीं गए हैं। वहीं बताया जा रहा कि रजनीकांत प्रवीण की पत्नी के नाम पर स्कूल की फ्रेंचाइजी भी है। हालांकि इस संबंध में अभी जांच जारी है, लेकिन फ्रेंचाइजी का पता दरभंगा जिले से चला है। विजिलेंस की टीम ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रजनीकांत प्रवीण की पत्नी सुषमा कुमारी के स्कूल में भी छापेमारी की है और बताया जा रहा कि दरअसल अभी तक की जांच में कई बैंकों में रजनीकांत प्रवीण के कई अकाउंट, उनकी पत्नी के नाम पर 10 बैंक अकाउंट, लॉकर और एफडी की जानकारी सामने आई है। अब एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आजकल एक बैंक अकाउंट को मेंटेन करना एक गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है। आपको बताते चले कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है और अगर आप नहीं करते हैं तो कई सारी पेनाल्टी आपको देना पड़ता है, कई सारी फाइन देना पड़ता है। और सोचिए कि इस व्यक्ति के पत्नी के पास 10 बैंक लॉकर है। बैंक लॉकर समझते हैं, सालाना खर्च देना पड़ता है। आप इस बात को समझिए। वहीं आपको बताते चले कि 10 बैंक अकाउंट, लॉकर और एफडी की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा बेटे और बेटी के नाम से भी कई सारे एफडी सामने आए हैं। छापेमारी में जो बड़ी मात्रा में गहने मिले हैं उसकी विभागीय स्तर पर भी जांच लगातार की जा रही है। रजनीकांत प्रवीण बिहार राज्य शिक्षा विभाग के 45वें बैच के अधिकारी हैं। ये वर्ष 2005 में सेवा में आए और दरभंगा, समस्तीपुर एवं बिहार के अन्य जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर रहे। उनकी कुल सेवा अवधि 19 से 20 वर्ष है। वह इनकी पत्नी डॉक्टर सुषमा कुमारी दरभंगा में प्राइवेट स्कूल बिरना ओपन माइंड का फ्रेंचाइजी चला रही है। बताया जा रहा कि रजनीकांत प्रवीण की पत्नी सुषमा कुमारी एक संविदा शिक्षिका थी, टीचर थी, नियोजित टीचर थी, लेकिन इनको जो है इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद इन्होंने करोड़ों का स्कूल का फ्रेंचाइजी लिया। आप इससे समझ सकते हैं कि आखिर कहां तक गड़बड़ घोटाला किया गया है। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर सुबह सुबह विजिलेंस की टीम पश्चिमी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत त्रिपाठी के कई सारे ठिकानों पर एक साथ छापेमारी करती है और जानकारी मिली है कि रजनीकांत प्रवीण ने पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। छापेमारी की यह कार्रवाई बेतिया, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा समेत 7 ठिकानों पर लगातार चल रही है। विजिलेंस की छापेमारी में अब तक करोड़ों अरबों रुपए और करोड़ों रुपए के गहने, जेवर बरामद किए गए हैं। अरबों की अथाह संपत्ति का पता चला है। लेकिन एक चीज बताते चले कि इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कि एक समय के रोटी के लिए तरसते हैं। उनके पास 2 रुपया नहीं होता कि अपना पेट तक भर सके, लेकिन जरा देखिए कि ये लोग पैसे के बिस्तर पर सोते थे। 500 के नोटों की गड्डी, इतना सारा नोट तो एक बार में आपने कहीं पर अपनी आंखों से देखा तक नहीं होगा। और यही है नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार, जिसमें अधिकारी भ्रष्टाचार कर करके करोड़पति और अरबपति बन चुके हैं। इस सारे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।